इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सुरंग को दिखाते हुए, जिसके अंदर अमेरिकन सोल्जर घुसे हुए थे और अपने साथियों से कांटेक्ट करके बता रहे हैं कि वो काफी अंदर आ चुका है, इसीलिए उन्हें अब और सैनिकों को भेजना होगा। और इतने में उसी के नीचे बैठे हुए वियतनामी सोल्जर ने उसके अंदर लकड़ी घुसा दी, जिससे वो वही तड़प कर मारा गया। वही दूसरी तरफ जो सैनिक मारे गए उनके बदले अब अमेरिका और सैनिकों को यहाँ पे भेजा है, जो जंगल के बीच अपने कैंप में चले जाते हैं और अपने अपने सामानों का खोलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच इनके पास लेफ्टिनेंट कोल्बो आते हैं, जो सभी जवानों को बताते हैं कि वो कल सुबह टनल को देखने जाएंगे, इसलिए आज वो आराम करें। इतने में वहाँ पे सार्जेंट माइक आते हैं, जिसे वो ऑर्डर देते हैं कि जिस वियतनामी स्नाइपर को उन्होंने पकड़ा है उसे फांसी दे दो। लेकिन सार्जेंट उसके इस फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि वो भी अपने देश की रक्षा कर रहा है, तो वो भी एक सैनिक ही है। लेकिन लेफ्टिनेंट का कहना है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उन्हें मारना ही होगा। और उदास मुंह लेकर सार्जेंट बाहर आता है और उसे स्नाइपर को फांसी लटका दिया जाता है। कुछ सैनिक थे जो इस फैसले के खिलाफ थे, पर लेफ्टिनेंट के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था, इसीलिए सब चुप हो जाते हैं। लेकिन सभी के जाने के बाद सार्जेंट माइक काफी भावुक मन के साथ वहीं खड़े रहते हैं। पर सिर्फ वहाँ अमेरिकन नहीं थे, पर पेड़ के पीछे छुपे हुए वहाँ वियतनामी सैनिक भी थे। और ये सब नजारा देखकर उसके अंदर आक्रोश पैदा होता है, लेकिन उन लोगों ने कोई आवाज नहीं की। अब सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। इस दौरान मिलन नाम का एक सैनिक अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है, लेकिन वो दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं और अपने ही आपस में बातें करते हैं। दरअसल मिलर इस जंग के वातावरण से बहुत ज्यादा सहमा हुआ है, इसलिए वो अपने देश जाना चाहता है ताकि अपने माता पिता के साथ रह सके। लेकिन उसकी यही चीज औरों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपने देश के लिए मर मिटने की बात कर रहे हैं। इधर एक और विरांगो नाम का एक जवान सर्जन इसके पास सवाल करता है, क्या उन्हें ऐसा दूसरे देश के सैनिकों को फांसी देने पर डर नहीं लगता? आखिर वो भी तो खुद के देश की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि सार्जन भी उसकी बात से सहमत थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी पोस्ट बहुत ऊंची है, वो एक लीडर है। अगर वो अपने सैनिकों के सामने कमजोर दिखेंगे तो जवान हिम्मत हार जाएंगे। अगर खुद को सुरक्षित करना है तो ये कदम हमें उठाना ही पड़ेगा। अब दिन ढल चुका है, अब सभी सोने के लिए जाने लगे हैं। इसी बीच दो सैनिक स्मोक कर रहे होते हैं, तो जॉनसन नाम का सोल्जर उनसे कहता है कि उन्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए सही नहीं है और इसे उनकी जान भी जा सकती है। क्योंकि कल अगर वो सुरंग में जाएंगे तो वियतनामी सोल्जर्स को उनकी स्मेल आ जाएगी। अब सूरज निकलने के साथ दिन की शुरुआत होती है। सभी सैनिक अब अपने सामानों को लेकर निकल पड़े हैं, क्योंकि आज उन्हें सुरंग की खोजबीन करनी है, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही खोजा था। पर वो उसमें रात में नहीं गए, क्योंकि खतरा हो सकता था। सबसे पतले सिपाही को अंदर भेजते हैं, पर जैसे ही वो नीचे गया, नीचे मौजूद वियतनामीज ने उस पे गोली चला दी। इसलिए फौरन दूसरे सैनिक को भी, जिसने एक को तो खत्म कर दिया और अपने साथी को लेकर बाहर आ गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। अब ये लोग उस छोटे से सुरंग में आंसू गैस छोड़ते हैं और फिर अंत में धमाका भी करते हैं। और फिर दो जवान मास्क पहनकर नीचे गए, जहाँ उन्हें ग्रेनेड वायर मिला, जिसे उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। दरअसल इन्हें पता लगाना था कि ये सुरंग कितनी लंबी है, क्या ये किसी शहर में जाकर खोल रही है। और जब इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिला तो पहले वाले जवान ने अपने गर्दन बाहर निकाली, लेकिन तभी वहाँ पहले से मौजूद एक लेडी सोल्जर ने उसके गले में लकड़ी घुसा दी, जिससे वो तड़प तड़प कर वहीं मारा गया। लेकिन एंडरसन अभी भी नीचे ही था और इसलिए उसने ग्रेनेड फेंका, जिससे एक जोर का धमाका होता है और इसमें एंडरसन मिट्टी के नीचे दब गया। और ये सब करके वो लेडी सोल्जर कुछ खास खुश नहीं थी, और इसमें वो चीजें उन्हें करनी पड़ती है जो कि उनके खिलाफ है। अगर अपने देश को अमेरिका से बचाना है तो उन्हें लड़ना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। ग्रेनेड फेंकने के बाद वो लेडी सोल्जर पास में ही बनी एक सुरंग में जाकर रोते हुए अपने हाथों से लगे खून को साफ करने लगती है। तभी एक बच्चा उसके पास आया, जो उसके लिए एक मैसेज लेकर आया था। दरअसल उसी टनल के नीचे एक मीटिंग रूम भी होती है, जहाँ पर कुछ वियतनामीज आपस में मीटिंग कर रहे थे। उन्हें अब अमेरिकन बेस पे हमला करना होगा, और उन्हें ये भी पता है कि ऐसा करना खुद के जान से खिलवाड़ करने के बराबर है। लेकिन वो सभी अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। इधर ऊपर जब काफी देर हो जाती है तो सार्जन को जवानों को लेकर उस जंगल में अपने खोए हुए साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब जाकर उन्हें अपने साथी की लाश मिलती है, जिसे उस लेडी ने बेरहमी से मारा था। सार्जन ये देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने में ही नीचे पड़े जख्मी हुए एंडरसन को होश आता है, पर वो मिट्टी में दबा पड़ा था। अब पहले तो वो अपने ऊपर से मिट्टी को हटा
हटवा देता है। तो वही दूसरी तरफ जिन जिन वियतनामीज की मौत हो गई है उन्हें उनके लोगों ने उन्हीं सुरंगों में दफन कर देते हैं। पर ऊपर मौजूद सार्जेंट को एंडरसन को ढूंढना था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो जिंदा होगा। इसलिए वो हैरिस से कहता है कि तुम बेस पर संदेश पहुंचा दो, तब तक हम तीनों जा रहे हैं एंडरसन को ढूंढने के लिए। इतना कहकर वो नीचे तो चले गए, पर हैरिसन का रेडियो खराब था जिसके कारण वो बेस पे कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ ये तीनों अब धीरे धीरे करके उस पतली सी सुरंग में आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर सांस भी लेना मुश्किल होता है। पर कुछ ऐसे भी सुरंगे थे जिसमें वियतनामीज ने कमरे जैसे बना रखे थे, जैसा कि अभी हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जिसमें ये कहते हैं कि मैंने अभी ऊपर कुछ अमेरिकन को देखा जो कि हमारी औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो मुझसे तादाद में ज्यादा थे। लेकिन अब मुझे खुली छूट दे दो क्योंकि मैं अब बदला लेना चाहता हूँ। उसके साथ ही उसे पूरी इजाजत देते हैं कि वो जिस तरीके से उन्हें मारना चाहता है मार सकता है। तो वो दूसरी तरफ आगे चल रहे माइक एक ट्रैप में फंस जाता है। इन लोगों ने उन सुरंगों को इतने भी आसान तरीके से नहीं बनाया। दरअसल बीच बीच में कुछ ट्रैप्स भी लगाए थे जिसमें कुछ गड्ढे, कुछ नुकीले डंडे लगे थे जिसमें माइक गिरकर तुरंत ही मारा जाता है। पर सिर्फ यही नहीं, पर तभी वहां से वियतनामीज न जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं और विरांगों को मशीन गन से भून डालते हैं। इन लोगों ने ऐसा कई और भी ट्रैप बनाए थे जिसमें गिरने पर अलग अलग तरीकों से इनकी मौत हो रही थी। जैसे कुछ में सांप और चूहे छोड़े गए थे, तो कुछ तेजाब डाले गए थे, तो कुछ में बम है जिसके वो अमेरिकन सोल्जर आगे बढ़ ही ना पाए। अब ऊपर बैठे हैरिस और लीफ को काफी समय हो गया लेकिन अभी तक नीचे गए उनके साथियों में से कोई नहीं आया। इसलिए वो दोनों अब उनके लिए फिक्रमंद हो रहे हैं और इतने में ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती है जिसका ये मुंह तोड़ जवाब ये देते हैं। फिर उसी टनल में जाकर छुप जाते हैं। पर इनके पीछे पीछे वो वियतनामीज भी चले गए, यानी कि अब लड़ाई जमीन पे नहीं बल्कि चूहों की तरह बिल में होगी। नीचे गए हैरिस ने महसूस किया कि शायद वहाँ की मिट्टी खिसक रही है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, तभी अचानक से लाश उस पर गिर गई जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया। इस बीच वहाँ एक अमेरिकन बेस पर वियतनामीज ने हमला कर दिया। अचानक से करी गई इस गोलीबारी में काफी सारे सोल्जर्स मारे भी जाते हैं क्योंकि उन्हें संभलने तक का समय नहीं मिलता। पर नीचे सुरंग में अब चीजें और भी भयानक मोड़ लेती है। इस बीच उन्हें आगे जाने पर ग्रीन दिख जाता है जो कि उन्हीं के साथी था, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन अब अपने साथियों को वो देखता है तो उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है, उसमें हिम्मत आती है। लेकिन इस दौरान सबसे पीछे चल रहे लीफ उसी लेडी का शिकार बन जाता है। वो उसके पेट में चाकू घुसाकर पूरे शरीर को अलग कर देती है। हालांकि साइड में ही छुपे उसके दोनों साथी ये सब देख रहे थे, पर वो उसे बचा नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और इसीलिए ये लोग अब तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। यही तेजी ग्रीन को थका देती है। अब वो आगे नहीं जाना चाहता। उसका कहना था कि वो यहीं पे रुक कर उसके इंतजार करेगा, लेकिन हैरिस उस पर चिल्लाता है क्योंकि उन्हें आगे जाना ही होगा। वो आराम करने यहाँ पर थोड़ा है, पर ग्रीन अब थक चुका है, पूरी तरह से झुलस चुका है और इसलिए वो अपने साथी पर ही बंदूक तान कर कहता है कि तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब सीन यहाँ से आगे बढ़ता है और अमेरिकन तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि इस हमले ने उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो वही वियतनामीज को और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से इन पे हमले कर रहे हैं। देखते ही देखते अब इस गिनचुने अमेरिकन बचे हुए हैं। इसलिए लेफ्टिनेंट फौरन अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके एयर स्ट्राइक करने को कहते हैं क्योंकि वो अब और नहीं लड़ पाएंगे। इसी बीच कुछ ऐसे सैनिक भी थे जो कि बेस से भाग गए थे, जिन्हें दुश्मन पीछा करके मार डालते हैं। और ऐसे ही मिलर अभी भी कैंप में सबको डरपोक और कमजोर है, वो सिर्फ अकेला बचा है। उसके पीछे पड़े हैं वियतनामीज जो मरे हुए को भी दोबारा मार कर कंफर्म कर रहे हैं। इस कदर उनके अंदर आक्रोश है। अब भागते भागते मिलर एक झरने के पास आ गया जहां अब रास्ता खत्म हो चुका है। वो वियतनामीज अब नजदीक आते जा रहे हैं, इसलिए जल्दी कुछ फैसला लेना पड़ेगा। पर मिलर इतना ज्यादा घबरा गया है कि वो कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहा है। आखिर में एक वियतनामीज उसके ऊपर चढ़ गया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन आज वो बहादुरी दिखाता है और उसे पानी में डुबा डुबा कर मार डालता है। दूसरी तरफ बेस पर अब लगभग सारे अमेरिकन मारे जा चुके हैं। ये लोग अब सब चीजों को जला रहे हैं। लेफ्टिनेंट को भी अंदेशा हो गया है कि वो नहीं बचेंगे, इसीलिए उन्होंने असला बारूद वही जगह साथ साथ खुद को भी उड़ा लिया और खत्म कर डाला क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनका हथियार दुश्मनों के हाथ लगे। लेकिन अभी भी कुछ सोल्जर्स बचे हैं जो कि आपको याद होगा, जो कि नीचे रेड टनल में है। अभी भी जंग जारी है। ग्रीन को जो कि वहीं रुका हुआ है, उसने जानबूझकर सिगरेट जला दी क्योंकि उसे पता है कि इसके स्मेल से वहाँ लोग जहाँ जरूर आएंगे। काफी देर इंतजार करने के बाद उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है, पर वो दुश्मन आ रहे थे
थे 2 अलग अलग रास्तों से, जिनमें से एक पीछे से आ रहा था उसे तो वहीं शूट करके खत्म कर देता है, पर जो सामने से आ रहा था उसे मारने में थोड़ी देर हो जाती है। इसके कारण वो उसके हाथ पर चाकू से वार करता है, लेकिन ग्रीन हिम्मत नहीं हारता। उस छोटी सी जगह पर उसे चाकू छीनकर उसी को मार डालता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी खुद की जान को खतरा मोल लिया था, क्योंकि ये सुरंग इतनी ज्यादा पतली है कि सिर्फ एक बार में एक ही शख्स जा सकता है और अब आगे पीछे दोनों ही दुश्मन की लाश है। हालांकि वो कोशिश तो बहुत करता है, पर हर बारी उसके हाथ हारी लगती है और उसे मजबूरन आगे वाले शरीर को टुकड़े करने पड़ते हैं, जिससे उसे रास्ता मिलता है। आगे जाने के बाद उधर एक कॉलेट जो कि एक दूसरी सुरंग में था, उसे आगे जाने पर एक रास्ता मिलता है, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ था और उसे पता है कि ये गुमराह करने के लिए होगा। वो उसी में गया और पहुंच गया एक ऐसे बंकर में जहाँ पर 2 वियतनामीज बैठे हुए थे, जिसमें एक को तो वो शूट कर देता है, लेकिन उसी जल्दीबाजी में कॉलेट एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। और जब इस बारी वो बाहर आया तो देखा कि गोली मारने वाला तो मर गया, लेकिन जो उसके साथी था वो काफी घायल हो चुका है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा है और वो कॉलेट को बाहर जाने का रास्ता भी बताया, तो उसने उससे नहीं मारा और उसी रास्ते चला गया। और उसके जाने के कुछ ही देर बाद वो सोल्जर मर जाता है। हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में उसकी पत्नी की तस्वीर है। अब यहाँ तो कॉलेट को बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन बेचारा ग्रीन आगे खड़ी लकड़ी का दीवार कोई रास्ता है जिससे वो वहीं तोड़ देता है। पर ये एक चाल थी, जैसे वो टूटता है तेजी से पानी वहाँ भरने लगता है और तभी पीछे से एक वियतनामी वहाँ एक लकड़ी का गेट को लगा देता है, जिससे कि ग्रीन वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है। ऊपर मिलर और कॉलेट दोनों ही बेस पे होते हैं, जहाँ पर सब कुछ पहले से ही तबाह हो चुका है और आसपास उसके साथियों के कटे हुए टुकड़े भी थे। अभी भी एक सोल्जर जिंदा था, वो था हैरिस, जो उसी सुरंग से जाते हुए वो माई के पास पहुंच गया। वही लेडी सोल्जर जिसने मिलर को मारा था। जब उसे देखती है तो उसके ऊपर चाकू तान देती है, लेकिन हैरिस कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, अब उसे तो ऊपर जाना ही है किसी भी हाल में। लेकिन वो माई को इंग्लिश नहीं आती, वो उसकी बातों को समझ नहीं पा रही है। पर इतने में हमें कुछ ऊपर अमेरिकन फाइटर्स प्लेन दिखते हैं, जो कि अब एयर स्ट्राइक करने लगे हैं, जिसकी धमाकों से ये दोनों भी घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तब तक एक बम उसी जगह पे आकर गिरता है, जिससे होता यह है कि वहाँ की जितनी भी छोटी छोटी सुरंगें थी सब मिट्टी में घुस जाती हैं और सब में अब बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो मोई की मदद करता है और उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है, पर उनके रास्ते में मिट्टी थी, जिसे दोनों मिलकर हटाना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों पूरी तरह से कोशिश करते हैं, ये भूल गए हैं कि इनके आसपास दुश्मन है, पर इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और धीरे धीरे करके वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल गिरने लगते हैं, जिससे अंत में ये दोनों भी अपनी कीमती जान गंवा देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।